नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहां पर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा फोमो यहां पर आया हुआ है। मार्केट के बारे में ऊपर जाने के लिए लोग काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं 31,000 32,000 डॉलर तक की, ऊपर 40,000 डॉलर तक के भी टारगेट दे रहे हैं। यहां तक की अगर मैं बात करूं कॉइन बेस के एक्स सीटीओ की, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया यहां पर कि हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो $1 मिलियन चला जाए अगले 90 डेज के अंदर। और ये बात कहे हुए उनको लगभग लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं। इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा जो मार्केट के अंदर फोमो यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही साथ बातचीत करें तो यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग भी है कल, और उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आप सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस से और ओवरऑल मार्केट में क्या कुछ चल रहा है इन सब चीजों से। और यहाँ पर देखते हैं हम कि बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 27,948। इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1,736। बीएनबी यहाँ पर $330 पे चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर 1.5% की गिरावट है यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर। ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट है वैसे तो, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो मार्केट है एग्जैक्ट अभी यहाँ पर कई जगहों पर हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि फोमो वाली चीजें आ रही है कि लोग जो है वो बुलिश ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बातचीत करते हैं मार्केट को लेकर कि क्या कुछ सिनारियो बन रहा है। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर सबसे पहले एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सब लोगों को दिखाने वाला हूं वो ये है कि अभी से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 2-3 दिन पहले की बात है, यहां पर एक ट्वीट आया था जो कि बालाजी, जो कि कॉइन बेस के एक्स या फिर फॉर्मर जो है बेसिकली सीटीओ रह चुके हैं, राइट। और उनका ये चीज कहना है, उन्होंने एक बेट भी लगाई है $2 मिलियन की कि यहां पर जो बिटकॉइन का प्राइस है 90 डेज के अंदर जो है वो $1 मिलियन तक टच कर जाएगा। तो ये चीज होना, ऐसा होना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। ऐसा होना बहुत बहुत मुश्किल है, और ऐसी सिचुएशन का मार्केट में आना बहुत ज्यादा जो है वो ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसी चीजें हो नहीं सकती, ऐसी चीजें इट्स नॉट पॉसिबल। और ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा जो है वो एकदम ट्विटर पे कहेंगे तो बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया। काफी ज्यादा जो सिचुएशन थी वो लोगों को यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा हंसी भी आई इस सब चीजों को लेके। तो स्टिल मैं ये चीज कहूंगा दिस इज नॉट पॉसिबल। और उसी को यहाँ पर देखते हुए मैं आप सब लोग बता दूं कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, क्योंकि मार्केट में बीते कुछ दिनों के अंदर काफी बड़ा उछाल आया था। एक हफ्ते के अंदर हमने यहाँ पर मार्केट को अगर हम देखें, बिटकॉइन को अगर हम देखें तो 19,550 से लेकर ऊपर 27,500 28,000 तक के भी लेवल्स को टच करते हुए देखा था। काफी बड़ी उछाल थी यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस में। इसीलिए अब यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर जो ग्रीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, 68 के लेवल पर आ गया है। 50 पे होता तो वो इक्वल होता है, और 50 के अगर यहाँ पर ग्रीन वाली साइड पर होता है तो एकदम से ग्रीड जो यहाँ पर बढ़ रहा होता है। तो ग्रीड यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और यूजुअली ये चीज कहा जाता है कि ग्रीडी व्हेन पीपल आर इन फियरफुल, मतलब जब लोग फियरफुल है तब आप ग्रीड हो जाओ, जब आप ग्रीडी यहाँ पर लोगों को देख रहे हो तब आप फियरफुल हो जाओ, थोड़े से डर जाओ। तो यहाँ पर जो चीजें बहुत ज्यादा लोग ग्रीड में आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि $32,000 चला जाएगा, $40,000 चला जाएगा बीटीसी का प्राइस। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रही है। इसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एफओएमसी की मीटिंग है यहाँ पर कल रात को 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। जो फोरकास्ट है वो यहाँ पर 25 बीपीएस का, मतलब कि 25 बेसिस पॉइंट का है। और यहाँ पर प्रीवियस टाइम भी जो यहाँ पर जो इंक्रीज किया गया था वो 25 बेसिस पॉइंट्स ही इंक्रीज किया गया था। और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4.75% पर आ गया था। अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ये सीधे सीधे 5% के आसपास जा सकता है। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये आपको जो क्लियर होगी वो होगी कल यहाँ पर रात को 11:30 बजे यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को इंपॉर्टेंट एक और चीज बता देते हैं। आज हमने एक ट्वीट देखा जो कि इलॉन मस्क की तरफ से ट्वीट देखा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि फेड नीड्स टू ड्रॉप द रेट बाय एटलीस्ट 50 बीपीएस ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ पर जो एलॉन मस्क यहाँ पर ये ट्वीट करते हैं कि 50 बीपीएस जो है वो ड्रॉप हो जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंक्रीज होने के, जो यहाँ पर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हैं जिस तरीके की यहाँ पर
उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एलॉन मस्क ने ट्वीट किया, क्योंकि एक यहाँ पर रिप्लाई किया, बैंक्स को लेकर भी काफी ज्यादा जो चीजें जो वो बिगड़ते हुए चले जा रही हैं, तो इस वजह से इन्होंने जो है यहाँ पर ये रिप्लाई किया कि यहाँ पर फेड को जो है 50 बीपीएस जो पॉइंट्स है वो रिड्यूस कर देने चाहिए। और पिछली बार हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर जो एलॉन मस्क का जो बेसिकली कहना था कि बहुत ज्यादा ही जो है वो फेड बढ़ा देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट भी शायद बढ़ा दें, लेकिन वैसा हुआ नहीं था। और यहाँ पर भी मेरे को लगता है कि जो 50 बीपीएस पॉइंट्स जो रिड्यूस करने वाली बात है में भी शायद ना हो, अगर हो गई तो भी ऐसे सिचुएशन में जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर 50 बीपीएस पॉइंट्स यहाँ पर रिड्यूस हो जाए तो भी यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। देखिए मार्केट यहाँ पर जो सिचुएशन चलती है, हम यूजुअली ये चीज देखते हैं कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, और यहाँ पर जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो घटता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा हो जाता है कि अब जो है मार्केट में वो एक उछाल आना चाहिए। देखिए ऐसा यूजुअल केसेस में नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है आप सब लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले आप सब लोगों को यहाँ पर दिखाता हूं, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा। तो वापस चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर जहां पर कि बिटकॉइन, यहाँ पर ये जो है बीपीएस पॉइंट 50 बीपीएस पॉइंट के बारे में बातचीत करी थी। देखिए हम थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि कब कब जो है यहाँ पर जो है फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो कम होने लगते हैं, जैसे कि रिड्यूस होने लगते हैं, तो उसे बोला जाता है फेड पिवट, मतलब कि फेड उस समय पर पिवट कर गया, बेसिकली अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा रहा था उसको कम कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ईयर 2001 के आसपास जब तक यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो धीरे धीरे पहले तो इंक्रीज हो रहे थे, और जब यहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे और स्टेबल हो रहे थे तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना शुरू किया ईयर 2001-2003 में, अब आते हैं एक बारी के लिए एसपीएक्स के चार्ट के ऊपर, और ये वही टाइम पीरियड है जहां पर कि स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेड का पिवट करना हमेशा अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए। अब एक और बारी देखते हैं, यहां पर देखते हैं जहां पर ईयर 2007-2008 में यहां पर जब मार्केट ने यहां पर जो फेड ने यहां पर पिवट दोबारा किया था, उससे पहले तो 2004 से लेकर 2007 तक मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे वो इंक्रीज हो रहे थे, और उसके बाद फेड पिवट कर गया था, राइट। तो जब वहां से फेड पिवट किया, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हुए, तब उस समय पर हमने यहाँ पर क्या चीज देखी मार्केट के अंदर, वो भी चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए उस दौरान भी यहाँ पर मार्केट गिर गया था, राइट। और यहाँ पर ये देखिए उसके बाद जब वहां से मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रहने लगे, आप देखिए यहां से लेकर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट रहने लगे, बहुत ही ज्यादा कम या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उस दौरान यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो ग्रो किया था, और यहां पर देखिए कितना ऊपर की तरफ मार्केट जो है निकल कर आ गया था, राइट। ये सारी सिचुएशन जो है बनी थी। अब इसी समय पर हमको सारी चीजें जो है इसी सब चीजों से रिलेट ही करनी है सारी चीजें, और उसके बाद ही हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन पर आ पाएंगे। अभी तक तो देखिए फेड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा रहा है, और अभी यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके का यहां पर एलॉन मस्क ने बोला कि यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन हो सकता है, कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, राइट। और यहां पर जो सिचुएशन है, अगर 50 बीपीएस पॉइंट्स अगर कम करता है और रेगुलरली 50 या यहां पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉप किया जाए, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहां से मार्केट जो है वो और ज्यादा फिसल जाएगा, जिस तरीके की सिचुएशन यहां पर दिख रही है, जो हिस्ट्री में हमको देखने को मिला, क्या वैसा दोबारा होगा या नहीं होगा। तो देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि फेड जो है वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट क्यों करता है। जो इतने समय से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होता क्यों है। सबसे पहली बात कि बैंक्स अभी इस समय पर फेल हो रहे हैं। अगर बैंक्स फेल हो रहे हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन 2008 में भी हमको देखने को मिली थी। 2007-2008 में जब लीमन ब्रदर्स जो बैंक है वो यहाँ पर डूब गया था यूएस में, उस समय पर भी यही सिचुएशन देखने को मिली थी, और आज भी प्रेजेंट सिचुएशन वही है जहां पर कि बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं। दूसरी चीज, बैंक्स कोलैप्स करते क्यों हैं? बैंक्स कोलैप्स इसीलिए करते हैं कि लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, कंपनीज ने जितने लोन्स यहां पर लिए होते हैं वो पे ऑफ नहीं कर पाते, मतलब कि वो वापस नहीं लौटा पाते बैंक्स को। जब वो वापस नहीं लौटा पाते तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम हिलता है, बैंक के पास अपना ही पैसा वापस नहीं आता, इस वजह से यहां पर बैंक डूब जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब कंपनीज
लोग अपना पैसा वापस ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो वापस नहीं दे रहे। यहां पर कंपनीज के पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो वो वापस नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये जो है एक मजबूरी है पूरे देश के लिए, जो यूएस के लिए बन जाती है। यहां पर यूएस के लिए भी वो मजबूरी बनती है, क्योंकि यहां पर डॉलर पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को भी यहां पर बैलेंस करता है। तो ये मजबूरी पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की भी बन जाती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जब पूरे वर्ल्ड के सामने ये पूरी जो है चैलेंजेस आ जाते हैं, जहां पर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चली गई थी, बहुत ज्यादा नोट्स की प्रिंटिंग की गई थी, इस वजह से यहां पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, उसके बाद उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, जब फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, तो कहीं ना कहीं जो आदतें हैं लोगों की उसको बदलने की कोशिश की जाती है। लोग अपने आप को थोड़ा सा अब रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, या फिर एक गरीबी वाली चीजें जो वो फील करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब लोगों को ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है या फिर कहीं ना कहीं मजबूरियां बनती हैं, तब उसी मजबूरी में यहां पर फेड को पिवट करना पड़ता है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करना पड़ता है। तो वही मजबूरी का नाम फेड पिवट है, और इसी वजह से ही यहां पर फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी भी चीज के मजबूरी में, अपने ऊपर आप एग्जांपल लेकर देखिए कि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ भी ऐसा बने कि अपने लोन्स को पे ऑफ ना कर पाए, या फिर ऐसी सिचुएशन में कहीं पर जो है वो बैंक्स के पास जो जा रहा है उसका पैसा जो वो डूब जाए, ऐसी सिचुएशंस बनते हुए नजर अगर आ रही हैं, तो क्या वो इंसान अपने आप को ऐसा कैपेबल बना पाएगा कि वो बिटकॉइन में या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे? अगर फेड अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कट कर भी दे तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जितना भी पैसा उसके पास सेव्ड है, चाहे वो बिटकॉइन में हो चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, इनफैक्ट वो उसको भी निकालने के लिए सोचेगा, ताकि वो अपना जो पूरा का पूरा सर्वाइवल है उसको यहां पर मैनेज कर सके, उसको बैलेंस कर सके। अपना सर्वाइवल सबसे पहले देखता है इंसान, उसके बाद स्टॉक मार्केट, उसके बाद बिटकॉइन, या उसके बाद कोई और चीजें। तो यहां पर इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि यहां पर जो फोमो का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। यहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ऐसी बन रही है, लोगों को बताया जा रहा है। यहां पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सीजी, जो कि यहां पर बाइनांस के सीईओ हैं, उनका भी यहां पर ट्वीट निकल कर आ रहा है काफी बारी, जो कि फोमो क्रिएट कर रहा है मार्केट के अंदर, जो कि एक तरीके से ऐसा कभी कभी लगता है कि मिसलीडिंग सा एक ट्वीट है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख के चलिए, मार्केट यहां पर बहुत ज्यादा फोमो में है, और ऐसे सिचुएशन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस लेवल पर आकर, जहां पर मार्केट $28,000 के आसपास बीटीसी जो है ट्रेड कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप एंट्री कर जाएं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सोच के। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पर मार्केट को स्टडी करना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर उसके बाद अगर आपको मार्केट अगर अच्छा लगे तो फिर आप यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो एनालिसिस अपनी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर दे चुका हूं, एक बारी के लिए आप भी जरूर इस चीज पर रिसर्च कीजिएगा, और उसके बाद ही आप कोई यहां पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मार्केट के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कोई चार्ट डिस्कशन नहीं करेंगे आज के वीडियो के अंदर, इतना ही डिटेल देंगे कि थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, और बाकी जो भी डिटेल्स होगी आप सब लोगों के साथ हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करते रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर जरूर वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स जो है वो मिलते रहे हमारे चैनल के ऊपर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।